एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो टुडे इज़ फ्राइडे एंड 6:33 का टाइम हो रहा था जब मैं सो कर के जगी। आफ्टर दैट मैं बालकनी में गई और देखा वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। वहाँ से बहुत सारे लोग जग गए थे, अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे और पार्क में आके ना मन खुश हो जाता है और फिर एक नए दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से हो जाती है। ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं पॉसिबल जब आप मॉर्निंग में थोड़ी अर्ली मॉर्निंग जगो और अपने आप को टाइम दो। अदरवाइज़ क्या होता है, आप लेट से जगोगे और अगर आप हाउस वाइफ हो तो फटाफट से किचन में जाने को होगा, बिकॉज़ आपको पता है हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, बच्चे को भी ब्रेकफास्ट कराना है, तो सोकर जगने के बाद फ्रेशन अप होने के जस्ट बाद आपको किचन में जाना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो फ्रेशन अप वगैरह भी नहीं होते, फटाफट से किचन के में जाने के टाइम में ही जगते हैं, तो क्या फ़ायदा, फिर आराम से बैठ के वो अपना काम करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बेनिफिट है। उसके बाद क्या होगा कि आप पूरे दिन फिर उसी काम में बिजी रहोगे। और अगर आपने अर्ली मॉर्निंग जग करके काम कर लिए और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया ना, तो एनर्जेटिक हो जाते हो एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आता है। ऐसा नहीं लगता कि बस मैं घर के काम के लिए बनी हूँ, अपने लिए खुद के लिए भी टाइम निकल पाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं लेकर के बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे जब भी टाइम मिल रहा है अभी मैं पढ़ाई करूँ। और फाइनली आज मैं अपने रूटीन में आई हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और फिर मैं अपनी मासी के यहाँ भी चली गई थी। तो वहाँ से आने के बाद जो है मैंने अपनी पढ़ाई स्टडी की और आज थोड़ी सी पहले जगी थी। एक दिन आने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं जगी और काम भी किया, टायर्डनेस सा फील हो रहा था। उसके बाद आज मुझे अच्छा लगा तो मैं जग गई। और मैंने ऐसा फ़ील किया है कि अगर आप कहीं जाते हो ना तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में चले जाते हो। ऐसा लगता है कि अब बॉडी को पूरी अच्छी तरह से आराम देना है और जब जैसे ही अपने घर में आते हैं ना तो अपना बिल्कुल जो रूटीन फॉलो करते हो उसी रूटीन में नींद भी आपकी ओपन हो जाएगी, किसी को जगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। मैं आई और मेरी नींद जो है ना ऑटोमेटिक, जिस टाइम में मैं जगती हूँ 5:30 या फिर 6 o'clock, उस टाइम में मेरा जो नींद है वो ओपन हो गया था। और बट आज मैं 6 o'clock जग के ना थोड़े बहुत अपना एडिटिंग वगैरह का भी देख रही थी। उसके बाद 6:33 पे अपना जो है बेड मैंने छोड़ा और जगी। तो बस अब मैं कर लेती हूँ पढ़ाई। और जो लोग भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास नोटिफिकेशन आया है शायद से कि जो है उसका डेट एक्सटेंड हो गया है पीटी के एग्ज़ाम का। तो मैंने आज मॉर्निंग में ही देखा, तो जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो तो हैप्पी हो गए होंगे कि चलो एग्ज़ाम का डेट थोड़ा एक्सटेंड हो गया और हमें पढ़ने का टाइम मिलेगा।
पढ़ाई का टाइम फिनिश हो गया। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि अब हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है एंड बच्चा भी जगेगा तो उसको लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करना है। नाउ एस्पिरेंट का जो टाइम है वो फिनिश हो गया एंड हाउसवाइफ का काम जो है स्टार्ट हो गया, एक मॉम का, एक हाउसवाइफ का। तो मैरिड लाइफ में आपको यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, इसका भी एक अलग मज़ा होता है, आप कभी बोर नहीं होगे। ऐसा होता है ना, एस्पिरेंट मतलब शादी से पहले बहुत ज़्यादा बर्डन होता है माइंड पे कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है, कोई भी जॉब निकालना है, ऐसा वाला। बट मैरिड लाइफ में क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट तो होता ही है, आप आराम से अपने माइंड पे बिना प्रेशर दिए और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे पढ़ाई से। तो मेरे साथ तो यही है, मैं बोर नहीं होती। मुझे जब पढ़ाई से मन ये हो जाता है तो फिर मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ, अपने बेटे के साथ प्ले कर लेती हूँ। तो ये भी हम लोगों के लिए फ़ायदा है।